क्या आप भी नींबू का पौधा लगा रखे हैं, उसमें इस तरह से फल नहीं लगते या फूल नहीं बनते? फल बनते हैं तो झड़ जाते हैं, फूल झड़ जाते हैं। तो हम आपको ऐसे ही टिप्स बताएंगे। अगर आप अपने पौधे में फॉलो करेंगे तो आपके पौधों में इस तरह से नींबू ढेरों लगेंगे, अनगिनत नींबू ले सकते हैं। सबसे पहले आप मेरे पौधे नींबू के देखिए किस प्रकार से फलों से लदा हुआ है। आप इसमें छोटे बड़े साथ ही फूल भी देख सकते हैं। ये बारहमासी नींबू का पौधा है। आप सभी का वेलकम है लच गार्डन में। और कुछ आपके किचन में ऐसे छिलके होते हैं जिनका आप उपयोग करके अनगिनत नींबू पा सकते हैं। ये छिलके जो होते हैं सोने से भी कम नहीं होते। जैसे हमारे लिए सोना कीमती होता है, ठीक उसी प्रकार ये छिलके हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है हमारे पौधों के लिए। चाहे वह फ्लावरिंग वाला पौधा हो या फिर कोई नींबू का प्लांट या वेजिटेबल सब्जियों वाला पौधा हो। तो ऐसे छिलके का उपयोग आप कैसे कर सकते हैं? साथ ही अगर आपके पौधे में कीट लग जाते हैं, फंगस का अटैक होता है, पत्तियां खराब होने लगती हैं, तो इसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले जो आपको ध्यान देने की बातें होती हैं, अगर आपके पौधे में फ्लावरिंग आ रही है तो आपको ज़्यादा मात्रा में पानी बिल्कुल नहीं देना है। अगर आप पानी दे देते हैं तो आपके पौधे में जो फूल आएंगे वो धीरे धीरे झड़ जाएंगे और इस तरह से फल नहीं लग पाएंगे। अगर फल लग जाते हैं तब भी आपका फल झड़ जाएगा अगर आप अधिक मात्रा में पानी देते हैं। तो इसके लिए आपको केवल मिट्टी को नम बनाए रखना है। मिट्टी सूखी दिखे तभी आपको पानी देना है, वरना आपको पानी नहीं देना है। और जहाँ पर भी आप पौधे लगा रखे हैं वहाँ पर जल भराव तो बिल्कुल नहीं होने देना है, चाहे वह गार्डन में हो या फिर गमले में हो। और दूसरी चीज़ होती है पौधे के लिए धूप। कम से कम 6 घंटे आपको अपने पौधे में धूप देना बहुत ज़रूरी है। अगर धूप नहीं लगेगा तब भी आपके पौधे में फूल फल झड़ जाएंगे, साथ ही फूल नहीं बन पाएंगे। तीसरी जो चीज़ है, मुख्य चीज़ है, ये है खाद। एनपीके खाद अगर आपके पौधे में नहीं है तो आपके पौधे में फूल फल कुछ भी नहीं बन पाएगा। इसीलिए आपको पुराना गोबर का खाद, वर्मिंग कंपोस्ट, साथ ही साथ आपको नीम की खली का इस्तेमाल करना होगा। और आपके किचन में कुछ ऐसे छिलके हैं जिनको आप 15 दिन के अंतराल में डालेंगे फूल बनते समय। तो ये छिलके हैं प्याज की, लहसुन के और आलू के छिलके। अगर आपके यहाँ केले के छिलके हैं तो इसका भी आप इस्तेमाल ज़रूर करें। इन सब का एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बना लें और 15 दिनों के अंतराल में आपको देना है। जब भी आप कोई फर्टिलाइज़र देते हैं तो आपको सादे पानी से डाइल्यूट करके यानी कि पतला करके तभी आपको अपने पौधे में देना है। बिल्कुल अधिक मात्रा में मत दें। 100 या 200 ml आप अपने पौधे की जड़ों में डालें। चौथी जो चीज़ होती है पौधों की छटाई करना। अगर आपके पौधे में कहीं पर टहनियाँ ख़राब हो गई हैं या सूख रही हैं तो उन टहनियों को काटकर आपको हटाना होगा, जिससे आपके पौधे की जो एनर्जी है वह फ्लावरिंग बनाने में लगे। अगर आपके पौधे में फूल नहीं बन रहे हैं तब भी आप इनका उपयोग कर सकते हैं, फूल आना स्टार्ट हो जाएगा। बस आप देख सकते हैं कि मेरे जो पौधे हैं इसमें छोटे नींबू भी हैं, बड़े नींबू हैं और फ्लावरिंग भी हो रही है। मैं आपको तीनों चीज़ें दिखा रही हूँ और आप अनगिनत नींबू पा सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि पौधे की जड़ों के नीचे जो आपको काम करना है उसको तो आपको करना ही है, लेकिन साथ ही साथ अगर आपके पौधे में पत्तियां खराब हो रही हैं, फल में जो है वो सड़न लग रहे हैं, तो इसके लिए आपको नीम ऑयल का इस्तेमाल करना है। चलिए अब पौधे की जड़ों में बताते हैं आपको क्या करना है। सबसे पहले आप जितने भी घास फूस हैं इनको आपको हटा देना है और आपको इसके नीचे गुड़ाई करना है। गुड़ाई करके मिट्टी जब सूखी हो जाए तभी आपको फर्टिलाइज़र देना है। अगर आप गोबर का खाद इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको पुराना गोबर का खाद लेना है। अगर आप नए खाद का इस्तेमाल करेंगे तो पौधे की जड़ों में दीमक लगने की समस्या आ सकती है, इसीलिए पुराना गोबर का खाद आपको इस्तेमाल करना है। इसके नीचे आपको गुड़ाई कर देना है, मिट्टी सूखी हो जाए उसके बाद आपको फर्टिलाइज़र देना है। लिक्विड फर्टिलाइज़र जब भी दे तो 15 दिनों के अंतराल में आपको देना है। जब भी हम अपने पौधे में खाद देते हैं तो पानी ज़रूर देते हैं। अगर आप गोबर का खाद इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको पानी ज़रूर देना होगा। मिट्टियों में इसे बहुत अच्छी तरह से आपको मिलाना होगा। इस तरह फल झड़ जाते हैं तो ये अधिक पानी की वजह से ही झड़ते हैं। मुख्य कारण पानी ही होता है फूल फल झड़ने का। अगर फल सड़ रहे हैं तो इसके लिए अगर आप खाद इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके फल सड़ने की समस्या भी कम हो जाएगी। अगर आपके पौधे में चींटियों की समस्या ज़्यादा है तो आप कपूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कपूर पौधे की जड़ों की थोड़ी दूरी पर रख दें तो वहाँ पर चींटियों का अटैक कम हो जाएगा। लिक्विड फर्टिलाइज़र जब भी दें तो उसे बिल्कुल पतला कर लें, उसके बाद आपको पौधों के जड़ों में डालना है। 15 दिनों के अंतराल में आप डालें 3 बार केवल। बस आपके पौधे में अनगिनत फ्लावरिंग आएगी।
अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप तक मिलता रहे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।